नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं एक अनोखे शो जिसका नाम है कैंसर पे चर्चा यूट्यूब सीरीज पे। यहाँ हम बात करते हैं कैंसर से जुड़े टॉपिक्स पे और कोशिश करते हैं कि बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो लाई जा सके सो दैट लोगों की लाइफ में जो कंफ्यूजन है उससे उनको क्लैरिटी की तरफ जो है पुश किया जा सके और एक पुल जो है वो उनको वो मिले जो उनको चाहिए होता है। और आज के हमारे मेहमान हैं भावेश गांधी। भावेश एक केमिकल इंजीनियर हैं और ही इज एन एमबीए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। एंड मैं चाहता हूं कि भावेश आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें सो दैट लोग जो है रिलेट कर पाए कि हम जो बात करने वाले हैं उसमें क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटीज क्या है। नमस्कार भाई और बहनों। मेरा नाम भावेश गांधी है। जैसे विवेक ने बताया, प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। सो केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा से एमबीए किया है। करंटली मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। आई वर्क फॉर देम एज अ सीनियर ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर, विच इज जहाँ पे हम सर्टेन एडिटिव्स जो हैं जो प्लास्टिक्स में जाते हैं टू परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उस टाइप की स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के साथ काम करता हूँ। एंड आई लुक एट ए ग्लोबल बिजनेस। ग्रेट, बहुत बहुत स्वागत है भावेश आपका हमारे शो पे। थैंक यू। आज हमारे समाज में मतलब आज तो कहना शायद गलत होगा, मैं करीब 12-15 सालों से देख रहा हूँ कि एक बड़ी मिथ या भ्रांतियां हैं। और थैंकफुली अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, व्हाट्सएप और दुनिया भर की चीजें जो है, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इंफॉर्मेशन को ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन ये एक तरह से गलत भी है बिकॉज अगर सही इंफॉर्मेशन सही जगह से जाती है और सही समय पर सही लोगों तक पहुंचती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। बट उसके उलट अगर इंफॉर्मेशन जो है वो मिथ हो या इस तरह की चीजें हो तो बहुत नुकसान भी कर सकती हैं। एक मिथ हमारी सोसाइटी में ये है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से जो है उसको कंज्यूम करने से, मतलब प्लास्टिक खाता तो कोई नहीं है लेकिन उसमें सामान रखने से, उसको यूज करने से कैंसर बढ़ता है। ये कितना सच है भावेश? सो विवेक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आजकल नॉलेज बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप गुरुज भी बैठे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किए बिना जिस उसको फॉरवर्ड करते हैं। यानी वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है उसको कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता, ये जब ये फैलती रहती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये समझें कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है या इन्फॉर्मेशन जिसको हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सही है, सही सूत्रों से आई है और उसको ऑथेंटिकेट किया हुआ है। नाउ, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो है बहुत वंडरस मटेरियल है। आप हम्म। सोचिए कि सालों पहले, डेकेड्स, हंड्रेड्स ऑफ डेकेड्स पहले हम रूडिमेंट्री चीजों को यूज करते थे जो मिट्टी से बनी होती थी या बाद में ग्लास से बनी होती थी या अदर मेटल से बनी होती थी। वो सब चीजें काफी सारा एनर्जी कंज्यूम करती हैं टू प्रोड्यूस। जैसे ग्लास का एक बॉटल बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है। हम्म। जब प्लास्टिक को इन्वेंट किया गया तो वो एक वंडरस मटेरियल बना क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड था हम्म। कंपैरिजन टू जो हम पहले यूज करते थे। उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि वो नॉन ब्रेकेबल हो सकता था, यानी वो टूटती नहीं थी, लंबे समय तक चलती थी। और ये प्लास्टिक की चीजें जो हैं वो काफी ड्यूरेबल होती हैं। इसकी वजह से प्लास्टिक का यूज बहुत सारी अलग अलग चीजों में होना चालू हुआ। शुरुआत आप अगर कर सकते हैं तो कोई एक डब्बा ले लीजिए जो पहले पतरे का या मेटल का हुआ करता था, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हुआ जहां पे हम अपनी चीजें रखते थे। पैराशूट का ऑयल, नारियल तेल। पैराशूट ऑयल, नारियल तेल जो आपका टिन में ग्लास आता था, बॉटल में हरे रंग आता था, के। टिन में आता था, तो वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हुआ। उसका रीजन ये है कि प्लास्टिक वॉज मोर सूटेबल, बहुत ज्यादा सूटेबल था ये एप्लीकेशन के लिए। और ये बहुत सस्ता था, बहुत ड्यूरेबल था, लॉन्ग लंबे समय तक चले वैसा था। और वो वंडरस मटेरियल बन गया। हम्म। अब क्या होता है कि जैसे जैसे प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों का ध्यान प्लास्टिक की ओर ज्यादा जाता गया। हम्म। अगर आप कभी भी किसी भी प्लास्टिक को देखें, वो प्लास्टिक ऐसे ही मार्केट में बेच नहीं सकते। जैसे ओके। कि एक एग्जांपल है, देयर आर रेगुलेशन बॉडीज इन द हम्म। वर्ल्ड, जिसे हम एफडीए कहते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफसा है, रीच है, जापानीज फार्माकोपिया है। ऐसे हर एक कंट्रीज में अलग अलग रेगुलेशन बॉडीज हैं जो हर एक प्लास्टिक को टेस्ट करती है। ये प्लास्टिक को एक्सट्रैक्शन के लिए भी टेस्ट किया जाता है, जैसे कि अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट होता है क्या प्लास्टिक में से कुछ, या किसी अदर सॉल्वेंट्स में कुछ प्लास्टिक में से बाहर आता है कि नहीं आता है।
और अगर कुछ बाहर आता है वहां से तो वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ये हानिकारक है कि नहीं। हम्म। आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि पहले, थोड़े सालों पहले, देयर वाज अ स्केयर ऑफ बीपीए, हम्म। बिस्फेनॉल ए, यस यस। जो एक केमिकल है जो लीच आउट कभी कभी होता है फ्रॉम पॉलीकार्बोनेट जैसे प्लास्टिक से, और उसको रिलेट किया गया था कि बीपीए इज हार्मफुल टू किड्स। हम्म। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की बोतल में हम गर्म दूध भर के बच्चों को पिलाते थे, एंड सो एक सर्टेन कंडीशन में शायद वो बाहर आता है और शायद उसकी इफेक्ट बच्चों पे है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लास्टिक कंप्लीटली यूजलेस है, कार्सिनोजेनिक है, डेंजरस है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। हम्म जैसे कि आपकी गाड़ी की टेल लाइट है, जैसे हम्म बहुत सारे एस्थेटिक एप्लीकेशन है जहां पे यूज होता है। तो जनरली बोल देना कि प्लास्टिक कार्सिनोजन है, या प्लास्टिक से आदमी मर सकते हैं, या प्लास्टिक डेंजरस है, ये गलत है। प्लास्टिक कौन सी एप्लीकेशन में किस चीज में यूज होता है, और वो यूज के लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। वो जानने के बाद ही आप ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिक ये एप्लीकेशन या ये कंडीशन में यूज करना या नहीं करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू रेगुलेशन बॉडी, सो ये जितनी भी रेगुलेशन बॉडीज हैं वो प्लास्टिक को सर्टिफाई करती है। इसीलिए अगर आप उसके नीचे हर एक प्लास्टिक का कोई कंटेनर रहेगा, आप क्यूरियसली उधर देखेंगे एक ट्राइंगल बना होगा, उस पर नंबर लिखे, वो अलग अलग प्लास्टिक को कैटेगराइज करते हैं और उसको रिसाइकलिंग स्ट्रीम में कैटेगराइज करते हैं। और वो प्लास्टिक जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, जैसे कि अपनी बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, वो इस प्लास्टिक को सर्टिफाई करती है कि ये सर्टेन एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। इसकी वजह से वो प्लास्टिक आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। सो ये उसकी हिस्ट्री है। सो जनरली वी शुड नॉट से कि प्लास्टिक आर बैड, इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को तकलीफ होती है। सो प्लास्टिक के बारे में तो हमने बात कर ली, और ब्रदर थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे इसके बारे में जानने की। तो हमें ये बताइए भावेश, प्लास्टिक है क्या? और मतलब ठीक है, वो तो आविष्कार, वो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे नई नई चीजें आने लगी, और हमने टिन छोड़ के या दूसरी चीजें छोड़ के प्लास्टिक का कंजम्पशन शुरू कर दिया। सो पहली चीज तो ये बताइए कि प्लास्टिक है क्या, और दूसरी चीज ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक जो है गलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसकी कहानी क्या है? ठीक है। तो प्लास्टिक अभी के सोर्स में इट कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो आप जैसे कि क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल में से आप अलग अलग डिस्टिलेट्स निकालते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटीन है, अलग अलग गैसेस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स जो हैं, वो ये जो स्ट्रीम्स हैं जो बाहर निकली, डिस्टिलेशन, जो आपका क्रूड ऑयल है उससे जो बाहर निकली, उसकी गैसेस को पॉलीमराइज करके, यानी एक बैकबोन ले लीजिए जिसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया और वो एक बड़ा सा चेन बन गया, जो चेन फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है, यानी वो ब्रेक भी नहीं होता है, वो अच्छी चीजों को फ्लेक्सिबली मोल्ड भी हो सकता है। हम्म ये प्लास्टिक है। ठीक है। तो ये कोई कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम से नहीं आता है, ये एक ही रॉ मटेरियल जो है, जो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, वहां से शुरू हुआ। हम्म अब ये जो प्लास्टिक है, बेसिकली कौन सा डिस्टिलेट हम यूज करते हैं उसके मुताबिक वो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक, जैसे पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीएथिलीन है। पॉली मीन्स मैनी। तो हम्म। पॉलीप्रोपिलीन, तो प्रोपिलीन जो उसका मोनोमर है, उसको बहुत सारे वैसे प्रोपिलीन को जोड़ करके जो बनाया जाता है वो पॉलीप्रोपिलीन। वैसे ही पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट है। तो ऐसे अलग अलग प्लास्टिक हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, जो अलग अलग चीजों में, एप्लीकेशन में यूज होती है। अगर आप साइंस पे जाएं, देर आर टू टाइप्स, दो टाइप की प्लास्टिक है। एक है थर्मोप्लास्टिक, हम्म दूसरा है थर्मोसेट। सो आपका मेलेमाइन जो है वो थर्मोसेट है, वो एक बार एक फॉर्म में आ गया, वो वापस चेंज नहीं हो सकता। आप उसको वापस पिघला नहीं सकते, आप पिघला के उसको दूसरे फॉर्म में नहीं डाल सकते, वो सेट प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक जो है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो थर्मोसेट है। थर्मोप्लास्टिक जो है उसको आप वापस मल्टीपल टाइम्स पिघला के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि समझो कि एक प्लास्टिक का डब्बा है, पॉलीप्रोपिलीन से बना है, आप उसको पिघला करके उसमें से कैप बना सकते हैं, आप उसमें से बम्पर भी बना सकते हैं।
तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट, ये दो डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है। इन ओल्ड डेज जहां पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी, तो प्लास्टिक को हम लैंडफिल में डाल देते थे। मीनिंग हम दूसरे कूड़े कचरे के साथ उसको, जब प्लास्टिक का लाइफ खत्म हो जाता है, जिसका उस उपयोग अभी उसकी लाइफ बची नहीं है एक्चुअल उपयोग में, हम लैंडफिल में डाल देते हैं। वो सिचुएशन में उसको बहुत सालों लगते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन टू डिग्रेड बैक इनटू मोनोमर्स, जिसकी वजह से वो वहां पड़ा रहता है, वो पाइल्ड होता रहता है, और उसमें से टॉक्सिक गैसेस, नॉट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक बट अदर स्टफ अराउंड इट एंड एनवायरमेंट जो उसके साथ है, उस सबको मिला करके आपको टॉक्सिक गैसेस एंड वो सब निकलते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमने क्रिएट की है, प्लास्टिक की नहीं, हमने जो क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, इट्स हम प्लास्टिक को एक समय दो समय यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है। और बिकॉज ओल्ड डेज में उसको रिसाइकल करने की कोई सिस्टम्स हमने सेट नहीं की थी, उसकी वजह से वो लैंडफिल में चला जाता है। वो सालों तक जैसे वो कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वो वहीं पड़ा रहता है, उसको सालों लगते हैं डिग्रेड होने में। इसकी वजह से प्लास्टिक को बैड प्रेस दिया गया। जैसे हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, या जो दिखता है उसको करेक्ट हम करेक्ट। गाली देते हैं, वे वैसा है। हमने इस चीजों को रास्तों पे फेंकना चालू किया, हमने कूड़ेदान में डालना नहीं चालू किया, हमने उसको सेग्रीगेट नहीं किया। इसकी वजह से ये सब चीजें एक ही जगह पर जाकर पे एंड अप होती हैं। जबकि उस प्लास्टिक को अगर अलग कर दिया जाए और उसको रिसाइकल किया जाए, तो बहुत सारा वंडरस अदर एप्लीकेशंस में उसको यूज कर सकते। तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, वो बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक हम अच्छी तरह से उसको अगर सेग्रीगेट और यूज करें तो वो वंडरस। राइट। बहुत उम्दा जानकारियां दी हैं भावेश आपने। मुझे एक चीज और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई मेरी। जैसे आपने बताया कि वो बीपीए वाली जो चीज है, बीपीए को बेसिकली कैसा है ना कि बहुत सारी कंपनीज ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लिया, बीपीए फ्री करके उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचे हैं। आई मीन दैट्स नो, देयर इज नो हार्म इन दैट, दैट्स ओके। लेकिन ये जो बीपीए है ये कितना खतरनाक है? और जो लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक यूजेस से कैंसर होता है, क्या सच में कैंसर होता है? मतलब हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी स्टडी? आप रिसर्चर भी हैं, आपने खुद भी काफी सारे पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, तो हैव यू कम अक्रॉस एनी स्टडी दैट प्रूव्स दैट इससे जो है कैंसर होता है और इस टाइप का कैंसर होता है? अगेन जैसे मैं कहता था ना कि व्हाट्सएप गुरुज ने ये सब चला रखा है, तो किसी भी, आई डोंट नो कि आज भी साइंस ये बता पाता है कि कैंसर किससे होता है। राइट। कैंसर एक बीमारी है, हाँ। वो किससे होती है टेस्ट की आज ये चीजें हैं, राइट। हमें सिर्फ पता चलता है कि इनको कैंसर हो गया। हम्म। वो एक्चुअली किससे होती है, कौन कौन सी चीजों से होती है, और हम्म। किस तरह से वो शुरू और प्रोग्रेस करती है, वो आज तक मेरे ख्याल से डेफिनेटिव वे में किसी को नहीं पता है ना। प्लास्टिक से कैंसर होता है, ये गलत चीज है, क्योंकि तो हम पहले बीपीए का मैं एक आंसर दे देता हूँ। तो बिस्फेनॉल ए इज ए रॉ मटेरियल ऑल्सो, जहां से बहुत सारी चीजें बनती है जो अलग अलग एप्लीकेशंस में भी यूज होती है। ना प्रॉब्लम कब होता है कि जब एक स्ट्रेनियस कंडीशन में पॉलीमर से वो लिक्विड और वो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, और वो बाहर आके किसी चीज में घुल जाता है, तब वो प्रॉब्लमेटिक बनता है। उसमें भी एक लिमिट की अगर नीचे है, अगर एक्सट्रैक्शन जो हुआ है वो एक लिमिट के नीचे है, वो इतना डेंजरस नहीं है। बट एक लिमिट के ऊपर है और वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर आपको मिलता रहता है सालों तक, तो कोई भी केमिकल आपकी बॉडी को डेंजरस है। जिस प्लास्टिक से बीपीए बाहर आया है, जो स्टडीज की गई हैं, वो प्लास्टिक भी एक समय में रेगुलेटरी बॉडीज ने फूड एप्लीकेशन के लिए अप्रूव किया हुआ है। बट अगर वही प्लास्टिक को हम स्ट्रेनियस कंडीशंस में, जिसके लिए वो बना नहीं है, वो सिचुएशन में यूज करेंगे, तो फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्लास्टिक के साथ एक कंडीशन जुड़ी है। ये नॉलेज जो है वो कई लोगों को नहीं है, क्योंकि करेक्ट। सबके दिमाग में प्लास्टिक एक जनरल वर्ड है, यस। कुछ भी प्लास्टिक है। यानी आपने कुछ भी जो प्लास्टिक देखा हो,
बट वो अलग अलग टाइप के हैं। वो अलग अलग इसके लिए हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनकी एप्लीकेशन भी अलग अलग है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा समझाना, इंडस्ट्री को समझाना, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आप जनरलाइज मत करिए, क्योंकि इसी प्लास्टिक की वजह से बहुत सारी चीजें वेस्ट होने से बच जाती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने फ्रेश मिल्क एक जमाने में बोतल में आता था, कांच की, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी। यानी अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया या ऐसे रख दिया तो एक दिन में वो दूध खराब हो जाता था, बिकॉज ऑफ बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, जो इस दूध को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से आज दूध गुजरात में है, वो दूध ऑल द वे कैलकाटा भी जाकर के बिक सकता है, इवन दो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतना टाइम लगता है। वैसे ही फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आज आप जितने सारे पैक्ड फूड खाते हैं वो इतने समय तक कैसे अच्छे रहते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज जो प्लास्टिक की है। ठीक है। सो प्लास्टिक की वजह से आ, सबको कैंसर हो जाता है, ये मेरे ख्याल से गलत बात है, क्योंकि हम प्लास्टिक कंज्यूम नहीं करते हैं, हम प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें बड़ी हुई चीज हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस चीज को जिस कंडीशन के लिए यूज करना चाहिए वो अगर हम नहीं करते तो ये हमारी गलती, राइट। प्लास्टिक की गलती नहीं है। एक और मतलब उड़ता हुआ मैसेज है व्हाट्सएप पे, वो बोलते हैं नॉन स्टिक में खाना बनाने से जो है या अवन यूज करने से इस तरह की बीमारियां होती हैं, मतलब कितना सत्य है ये? देखिए, नॉन स्टिक की, नॉन स्टिक क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है, हम्म। और वो नॉन स्टिक प्रोडक्ट भी जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ही आपको यूज करनी होती है, जो हम्म। आपको सिखाया गया है कि नहीं पता नहीं, सबको पता है कि नहीं। अगर आप नॉन स्टिक का कंटेनर ला के एक स्टील का प्रोडक्ट लेके उसको घिस रहे हैं, यू आर डिस्ट्रॉइंग जो कोटिंग उसके ऊपर की गई है। अब वो अगर आपके खाने में आएगी, इसमें गलती आपकी है। आपने देखा होगा नॉन स्टिक के साथ हमेशा आपको एक वुडन का प्लास्टिक यूटेंसिल का दिया या जाता है, वुडन का, यस। वुडन का, क्योंकि आपको वो नॉन अब्रेसिव रखना है। हम्म। बट ये चीजें कोई समझाता नहीं है, एंड हमें नॉन स्टिक चीजें चाहिए, तो इट्स अ बैलेंस। दूसरी चीज, नॉन स्टिक के साथ भी आपको समझना चाहिए कि उसमें आप क्या पकाना चाहते हैं। हम्म। आप सब कुछ नहीं डाल सकते, हम्म। ठीक है ना। मटके में आप पानी ही भरोगे, आप उसमें शराब तो नहीं भरोगे। ये एक जोक है, बट कहने का मतलब है हर एक चीज के लिए उसकी एक एप्लीकेशन है और उसको समझ के यूज करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी और ने यूज किया इसके लिए मैं भी यूज कर लेता हूँ, जाने बगैर कि वो कैसे करना चाहिए, वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देता है, और उसकी रेमेडीज ढूंढने से पहले हम चीजों को ब्लेम करना चालू करते करेक्ट। हो सकता है कि उससे कैंसर ना होता हो, कुछ और बीमारियां होती हो, जीआई हैं। करेक्ट, इंटॉलरेंस होता हो, कुछ और भी चीजें होती होंगी। हो वेल, सकता है। बहुत आई वुड से सिंपलिसिटी से आपने बहुत सारी बातें बताई भावेश। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ आए आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और भी सारी बातें करेंगे, बिकॉज जो केमिकल इंडस्ट्री है और कैंसर है उसको कई जगह से लिंक किया जाता है। देयर मे बी जो एविडेंसेस हैं होंगे, बट शायद उसको पूरी तरह से ब्लेम कर देना वो सही नहीं है, बिकॉज वी को करेक्ट, एग्जिस्ट, वी नीड एवरीथिंग हमारे समाज में। हमारे लाइक इट्स जस्ट लाइक हमारे, हमें अगर फूल पत्तियां चाहिए तो हमें सांप भी चाहिए, हमें दूसरे जानवर भी चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस हु मेक द इकोसिस्टम गोइंग। सो करेक्ट, प्रोबेबली जिम्मेदारी बहुत सारी हमारी है, जो हम चीजों को सही तरीके से सही समय पर और सही मात्रा में यूज करें। Thank करेक्ट। you so much, और Bhavesh. It has been wonderful talking to you after a long time, and I wish to host you soon. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच विवेक।